बुलेटिन में अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की ओर, जहां बता दें सोलन से पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन और आपको बता दें कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रेस वार्ता कर सरकार के रवैये पर साफ नाराजगी जताई है। पेंशनर्स का कहना है कि वे कई वर्षों से अपनी पेंशन बहाली की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में घुमारवी में आयोजित राज्य स्तरीय पेंशनर्स दिवस में मुख्यमंत्री ने खुद पेंशन बहाली का आश्वासन दिया था। उस दौरान कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन जल्द बहाल करने की बात भी कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक निर्णय सामने नहीं आया है। प्रेस वार्ता में पेश आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 6,730 सेवानिवृत्त कर्मचारी बिना पेंशन के जीवन गुजार रहे हैं। पेंशन का इंतजार करते करते अब तक लगभग 627 पेंशनर्स की मौत भी हो चुकी है। वहीं केवल 30 नवंबर 2000 तक रिटायर हुए 722 कर्मचारियों को ही फिलहाल पेंशन मिल रही है। पेंशनर्स ने यह भी कहा कि पेंशन न मिलने की वजह से उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है और इलाज व रोजमर्रा के खर्चों में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार को अब चेतावनी भी दी है कि अगर आने वाली गर्मियों तक पेंशन बहाल नहीं की गई तो वे शिमला में शांतिपूर्ण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मांग तो विशेष का हमारी पेंशन ही रही है पिछले काफी सालों से, और आज भी इसी पेंशन के मुद्दे पर ही हमारी यहाँ मीटिंग है जो अभी चली रही थी। इस बीच में आप लोगों का आगमन हुआ, तो आप लोगों के माध्यम से फिर भी सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी पेंशन शीघ्र बहाल करने की कृपा करें। और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अभी घुमारी में जो राज्य स्तरीय पेंशन डे मनाया गया था, वहां माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे, वहां मैं स्वयं भी गया था और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि पेंशन बहाल करें। उन्होंने पूरा मंच के अपने वक्तव्य में भाषण में ये कहा था कि हम बहुत शीघ्र कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन बहाल करेंगे। तो अभी तक तो कोई अमल उस पर दिखाई नहीं दिया। बुलेटिन में रुक करेंगे अब अगली खबर नाहन से आ रही है। बता दें पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी ने यह साफ कहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाला केंद्र सरकार का बजट विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार के इस बजट से देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। सुखराम चौधरी ने मीडिया से बातचीत में यह भी बताया कि केंद्र सरकार पहले ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 2,500 करोड़ रुपयों से अधिक का बजट दे चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में नेशनल हाईवे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार लगातार करोड़ों रुपयों का बजट उपलब्ध करवा रही है, जिससे सड़क नेटवर्क मजबूत होगा। बीजेपी विधायक ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सलाह भी दी है कि केंद्र से मिलने वाले बजट का सही और ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि आपदा के समय भी केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ रुपयों की मदद की थी, लेकिन प्रदेश सरकार उस धन का सही उपयोग नहीं कर पाई और जनता को इसका पूरा लाभ भी नहीं मिल रहा है। दो 2047 तक विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम। आने वाला जो 1 फरवरी को बजट पेश होगा उसमें केंद्र की सरकार जरूर उठाएगी। जो विकसित देश है उनकी मनमानी का वैश्वीकरण के अंत का संकेत और स्वदेशी को आगे बढ़ाने की प्राथमिकता आगामी बजट में 1 फरवरी को हमें आशय दिखाई देगा और हिमाचल को भी केंद्र की सरकार विशेष सौगात देगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अभी लगभग 2,500 करोड़ रुपया सैकड़ों सड़कों को केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रुक करते हैं अगली खबर है नाहन से। बता दें शहर के मोक्षधाम का सौंदर्यीकरण लगातार किया जा रहा है, जिससे अब इसकी हालत पहले से काफी बेहतर हो गई है। मोक्षधाम समिति की ओर से यहां आने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई जरूरी काम भी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 1 करोड़ रुपयों की राशि से मोक्षधाम में सुधार कार्य किया जा चुका है। यहाँ लड़कियों के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था भी की गई है। लोगों के बैठने के लिए पवेलियन भी बनाए गए हैं और पार्क का निर्माण भी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें पार्किंग और शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं भी
तैयार की गई हैं, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो सके। मोक्षधाम समिति ने यह भी बताया है कि पहले यहाँ हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब शहरवासियों के सहयोग से जगह को साफ, सुंदर और सुविधाजनक बना दिया जा चुका है। आने वाले समय में यहाँ महाकाल की मूर्ति भी स्थित की जा सकती है। वहीं नगर परिषद नाहन की ओर से भी मोक्षधाम में पौधारोपण किया गया है। फलदार और आपको बता दें औषधीय पौधे लगाकर जगह की सुंदरता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नगर परिषद ने भरोसा भी दिलाया है कि आगे भी इस तरह के कार्य जारी रहेंगे। हमने लगभग फरवरी में मोक्षधाम नाहन विकास समिति बनाई थी। इसका मन में वैसे आया कि बहुत बुरा हाल था वहां पर, लोग बोलते थे यहाँ बहुत बुरा हाल है, तो मन में आया चलो पहले इसको लकड़ी को मैनेज किया सारा, उसके बाद हमने इसकी रिटेनिंग वॉल स्टार्ट करी और पानी का जो मेन निकासी थी उसके लिए हमने लगभग 300 मीटर की रिटेनिंग वॉल्स लगाई हैं, जो कि खाले में और साइडों में 300 मीटर की। और फिर इसके बाद हमने इसके बाद का लकड़ी के लिए एक शेड बनाया जो कि 4 लाख का बनाया, जिसमें लकड़ी रखते हैं, वो सूखी लकड़ी लोगों को मिलती है, लकड़ी को फाड़ने का पूरा प्रावधान किया गया है इसमें। उसके बाद फिर हमने खाले का निर्माण किया। खाले के बाद हमने इसके स्टोर को तोड़ के द्वारा नया स्टोर पहले बना चुके हैं हम उसको। अब हम एक नया पवेलियन बना रहे हैं बैठने के लिए, लगभग 300 लोगों के लिए बैठने का पवेलियन बन रहा है वो, और लगभग उसकी 20 से लेकर 22 लाख रुपए तक फिनिशिंग का आएगा, जिसमें से हम 12-13 लाख का काम उसमें एग्जीक्यूट कर चुके हैं। ये आज हमने यहाँ पे नगर परिषद का जो शमशान घाट है, जो कभी बहुत खराब हालत में हुआ करता था, आज आप इसकी हालत देखिए कितनी सुंदर हालत हो गई है। इसके लिए हमारे एक पार्षद हैं और सुनील कुमार गौड़ जी, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, पिछले 6 महीने से लगातार लगे हैं। इसी राकेश कुमार गर्ग जी हैं, वो बहुत समय से लगातार अपने दिन रात अपनी सेवाएं दे रही। आज हमने उसी कड़ी में हमने इसको और अच्छा सुंदर बनाने के उद्देश्य से आज मैं पीछे राजगढ़ से प्लांट्स लेके आया हूँ देवदार के, और आज हमने सबने मिलजुल के यहाँ पे शमशान घाट पे लगभग 15 पौधे देवदार के हम लगा रहे हैं। और उम्मीद है कि हम इसमें एक अच्छा हमारे समय जंगल हमने जगह वो यहाँ पे सिलेक्ट की है जहाँ पे ये सोचकर कि भविष्य में ना तो आग लगे और ये मॉइस्चर रहे, मॉइस्चर है क्योंकि इसलिए सर्वाइव भी करेंगे, ना कोई आग लगे ना किसी प्रकार की, क्योंकि हमारे कर्मचारी यहाँ पे दिन रात रहते हैं। तो उम्मीद है इनको भी हमने कहा है और आगे इनसे भी उम्मीद यही रहेगी कि इसकी लगातार अपनी देख रेख करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है पांवटा साहिब से। बता दें शहर में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग का धंधा तेजी से फैलता जा रहा है, जो लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी बनता जा रहा है। हरियाणा और उत्तराखंड से चोरी छिपे बता दें घरेलू गैस सिलेंडर पांवटा साहिब लाए जा रहे हैं और यहां उन्हें अवैध तरीके से रिफिल कर फूड कर में बेचा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर 150 से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है। ये काम बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के किए जा रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने पांवटा साहिब के कई इलाकों में छापेमारी भी की है। इस दौरान विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 24 घरेलू गैस सिलेंडर कब्जे में भी लिए हैं। साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि उन्हें लंबे समय से इस अवैध कारोबार की शिकायतें मिल रही थी। हाल ही में प्रदेश में गैस से जुड़ी आग की घटनाओं को देखते हुए विभाग ने सख्त कदम उठाया है। पिछले हमें लगभग 15-20 दिनों से लगातार जो है कंप्लेंट्स मिल रही थी कि कुछ लोग जो है डोमेस्टिक सिलेंडर्स का अवैध रूप से स्टोरेज और उसकी सेल कर रहे हैं। उसमें कुछ तो ऐसे हैं कि वो छोटे बड़े 14.2 किलो जो कि हमारे घरेलू सिलेंडर होते हैं, उनको जो है फिर फर्दर जो है छोटे सिलेंडरों में रिफिल करते हैं, जो कि इलीगल है। और इलीगल के साथ साथ उसमें एक इनसिक्योरिटी ये भी रहता है कि अगर कोई अनहोनी हो जाती है, जैसा कि अभी हाल ही में अर्की में इंसिडेंट हुआ है, तो उसमें जान और माल दोनों का नुकसान होने की जो है आशंका रहती है। तो उस कड़ी में हमने कुछ कार्रवाई की है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि कुंजा मंत्रालय है, गोविंदपुर है और प्रॉपर पांवटा है। यहाँ लगभग हमने 4-5 ठिकानों में जो है 24 घरेलू सिलेंडरों की जब्ती की है। फर्दर कार्रवाई के लिए, क्योंकि इसमें जो केस जो है वो मजिस्ट्रेट के पास लगता है, तो हम एसडीएम साहब के पास जल्दी जो है इन सभी केसों को जोड़